स्टार्ट करते हैं 11 टेस्ट जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइस जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। ऑप्शन ए पुनः वन रोपण से, ऑप्शन बी वनों के विनाश से, ऑप्शन सी फसलों के प्रत्यावर्तन से, ऑप्शन डी चरागाह प्रबंध से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पुनः वन रोपण से। भूमि अपरदन की रोकथाम पुनः वन रोपण से की जा सकती है, बार बार पौधे लगाने से। डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन का सिद्धांत था। ऑप्शन ए योग्यतम की उत्तरजीविता, ऑप्शन बी प्राकृतिक चयनवाद, ऑप्शन सी म्यूटेशनवाद, ऑप्शन डी परिवर्तन सहित अवरोहण। करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक चयनवाद, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का सिद्धांत था प्राकृतिक चयनवाद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आर्कियोपटेरिक्स किनका संयोजक था। आर्कियोपटेरिक्स किनका संयोजक था। ऑप्शन ए सरीसृपों व स्तनी, ऑप्शन बी पक्षियों व स्तनी, ऑप्शन सी उभयचरों व स्तनी, ऑप्शन डी सरीसृपों व पक्षियों। करेक्ट आंसर होगा सरीसृपों व पक्षियों। आर्कियोपटेरिक्स सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक था। सरीसृपों व पक्षियों को आर्कियोपटेरिक्स का संयोजक था। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी फ्लोराइड्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ओजोन। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से ओजोन उत्पन्न होती है। O3 ओजोन उत्पन्न होती है। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए मूल उत्पादक, ऑप्शन बी मूल उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी उत्पादक। करेक्ट आंसर होगा उत्पादक, ऑप्शन डी उत्पादक। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। वन जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए इकोतंत्र, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी ऑटोइकोलॉजी, ऑप्शन डी सिनेकोलॉजी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इकोलॉजी। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी में आता है। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था। ऑप्शन ए मेसोजोइक काल, ऑप्शन बी एजोइक काल, ऑप्शन सी कैरिबियन काल, ऑप्शन डी पैलेजोइक काल। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था। करेक्ट आंसर होगा एजोइक काल। एजोइक काल में कोई जीवन नहीं था।
उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया? उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी लैमार्क, ऑप्शन डी डीब्रीज। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। करेक्ट आंसर होगा डीब्रीज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। डीब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। एक माइक्रोन होता है। एक माइक्रोन होता है। ऑप्शन ए 1/1000 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 1/100 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 1/10 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 1/10,000 मिलीमीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/1000 मिलीमीटर, 0.001 mm, 1.001 mm। एक माइक्रोन होता है 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उत्परिवर्तन का कारण है। उत्परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम में परिवर्तन, ऑप्शन बी जीन में परिवर्तन, ऑप्शन सी डीएनए में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उत्परिवर्तन का कारण है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उत्परिवर्तन का कारण क्रोमोसोम में परिवर्तन भी होता है, जीन में परिवर्तन भी होता है एंड डीएनए में परिवर्तन भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 पैलियोंटोलॉजी अध्ययन कहलाता है। पैलियोंटोलॉजी अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए पक्षियों का, ऑप्शन बी अस्थियों का, ऑप्शन सी प्राइमेट्स का, ऑप्शन डी जीवाश्मों का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जीवाश्मों का। पैलियोंटोलॉजी में अध्ययन कहलाता है जीवाश्मों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है और अस्थियों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी में किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी में किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों का अध्ययन और अस्थियों का अध्ययन भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो पक्षियों का अध्ययन ओरिएंटोलॉजी में किया जाता है और अस्थियों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी में किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? ऑप्शन ए सिनेजोइक काल, ऑप्शन बी पैलियोजोइक काल, ऑप्शन सी आर्कियोजोइक काल, ऑप्शन डी मीजोजोइक काल। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकाल को कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मीसोजोइक काल। मीसोजोइक काल को डायनासोरों का सुनहरा काल कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? ऑप्शन ए प्रीकैम्बियन, ऑप्शन बी प्रोटीरोजोइक, ऑप्शन सी मीजोजोइक, ऑप्शन डी सीनोजोइक। करेक्ट आंसर होगा प्रीकैम्बियन। प्रीकैम्बियन में जीवन की उत्पत्ति महाकल्प में हुई। जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्बियन महाकल्प में हुई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा प्रीकैम्बियन। आधुनिक मानव की
अभिनव पूर्वज थे। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। ऑप्शन ए जावा मानव, ऑप्शन बी पिंकिंग मानव, ऑप्शन सी क्रोमैग्नन मानव, ऑप्शन डी निएंडरथल मानव। आधुनिक मानव की अभिनव पूर्वज थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन मानव आधुनिक मानव की अभिनव पूर्वज थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? ऑप्शन ए प्लीस्टोओसिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी प्लायोसिन, ऑप्शन डी ओलिगोसिन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लायोसिन। मानव की उत्पत्ति प्लायोसिन युग में हुई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन ए क्रोमैग्नन मानव, ऑप्शन बी जावा मानव, ऑप्शन सी पिंकिंग मानव, ऑप्शन डी निएंडरथल मानव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रोमैग्नन मानव। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम क्रोमैग्नन मानव ने की। आयोडीन कृत नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है? आयोडीन कृत नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना, ऑप्शन बी अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाना, ऑप्शन सी गुर्दे की क्रियाशीलता को तीव्रता प्रदान करना, ऑप्शन डी मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त बनाना। आयोडीन कृत नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। आयोडीन कृत नमक की मानव शरीर में भूमिका होती है थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मानव का विकास कहाँ हुआ? मानव का विकास कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मध्य अफ्रीका, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अमेरिका। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य एशिया। मानव का विकास मध्य एशिया में हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव को सबसे निकट संबंधी है? निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? ऑप्शन ए ओरेंगुटान, ऑप्शन बी गोरिल्ला, ऑप्शन सी गिब्बन, ऑप्शन डी सिनेंथ्रोपस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गोरिल्ला। गोरिल्ला आधुनिक मानव को सबसे निकटतम संबंधी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? ऑप्शन ए RH माइनस पति तथा RH माइनस पत्नी, ऑप्शन बी RH माइनस पति तथा RH प्लस पत्नी, ऑप्शन सी RH प्लस पति तथा RH माइनस पत्नी, ऑप्शन डी RH प्लस पति तथा RH प्लस पत्नी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी
RH प्लस पति तथा RH माइनस पत्नी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Mg, ऑप्शन सी Fe, ऑप्शन डी Zn। कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी Fe, आयरन, लोहा। हीमोग्लोबिन में आयरन धातु होती है, लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी कुंडलिनीकार, ऑप्शन सी रेखाकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेखाकार। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है रेखाकार। क्वेश्चन नंबर 48। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी AB को, ऑप्शन डी O को। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किस वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है? A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव? कौन से वर्ग को दिया जा सकता है? करेक्ट आंसर होगा AB को। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में लिंग सहलग्न रोग है। निम्नलिखित में लिंग सहलग्न रोग है। ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी धनुजागता रोग, ऑप्शन सी वर्णांधता, ऑप्शन डी निकट दृष्टिता। करेक्ट आंसर होगा वर्णांधता। वर्णांधता लिंग सहलग्न रोग है। क्वेश्चन नंबर 50। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी रक्त स्पंदन, ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण, ऑप्शन डी पाचन। करेक्ट आंसर होगा रक्त परिसंचरण। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।